राधे राधे। स्वागत है आपका राधा रसोई में। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। आज मैं आपको ऐसा सीक्रेट बताऊंगी जो आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा। इस सीक्रेट से आपका जो घंटों का काम है ना वो मिनटों में होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पर मैंने मलाई ली है, दूध की मलाई होती है वही वाली मलाई ली है। मैंने गर्म दूध की मलाई नहीं ली है। यहाँ पर जो नॉर्मल दूध होता है उसे हम जब फ्रिज में रख देते हैं तो उस पर जो मलाई आ जाती है वही वाली मलाई मैंने इसमें ली है। आप चाहें तो गर्म दूध वाली मलाई भी ले सकते हैं, कोई भी मलाई ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में मलाई ले लिए है। अब इसमें मैं आपको ऐसी चीज़ डालकर बताऊँगी जिससे आपका काम बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से होगा। सबसे पहले इस मलाई को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है। अब इस बर्तन में मैं इस मलाई को ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसमें ना ही हमें मशीन का यूज़ करना है और ना ही मिक्सर का और ना ही हाथ का। तो यहाँ पर मैं जो मलाई है उसे 3 से 4 चम्मच ले रही हूँ। फ्रेश वाली मलाई है हमारी, तो मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच ले लेती हूँ इसमें। और इसे हमें चम्मच से ही चलाना है, किसी और चीज़ का यूज हम इसमें नहीं करेंगे। तो 4 चम्मच जो मलाई है वो मैंने इसमें ले ली है। अब इसी चम्मच से हमें इसे चलाना है। अगर आप चाहें तो हाथ से भी इसे चला सकते हैं या फिर मिक्सर से भी चला सकते हैं। मैं चम्मच से आपको इसलिए बता रही हूँ कि किसी के मिक्सर होता है और किसी के पास नहीं होता। और कभी कभी हम हाथ को भी इसमें नहीं डालना चाहते क्योंकि हाथ डालने से हाथ चिकना हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि कैसे बनाएं, तो आप इसे चम्मच से भी बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत आपको बिल्कुल नहीं लगेगी। आप चम्मच से ही चलाते रहिए, 4 से 5 मिनट में ही इसमें मक्खन आना शुरू हो जाएगा। तो इस मलाई को हम इसी तरीके से, जैसे मैं घुमा रही हूँ उसी तरीके से आपको घुमाना है। अभी इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, डायरेक्ट बस ऐसे ही घुमाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट लगातार इसे घुमाते रहिए। तो बस चम्मच से घुमाएंगे। इसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। थोड़ा हाथ आपका दर्द करने लगेगा लेकिन 4 से 5 मिनट में ही ये रिजल्ट देने लग जाएगी। तो देखिए 4 से 5 मिनट में ही हमारी जो मलाई है वो कितनी गाढ़ी हो गई है, मक्खन जैसा लगने लगी है। अभी इसे हमें और चलाना है 1 से 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं चलाएंगे। अब इसमें हमें यहाँ पर बर्फ़ डालनी है। तो मैं इसमें बर्फ़ ले लूँगी। आप बर्फ़ की जगह जो ठंडा पानी होता है ना फ्रिज का वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बर्फ़ ले रही हूँ। ठंडे पानी से भी ये मक्खन आ जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसे सुबह बनाना है मलाई से मक्खन तो शाम को फ्रिज में पानी रख देना है, क्योंकि ज़्यादा ठंडा पानी होना चाहिए। नॉर्मल पानी बिल्कुल नहीं डालें। नॉर्मल पानी से क्या ये मलाई पिघलने लगती है और इसमें मक्खन बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बहुत ही ठंडा पानी होना चाहिए, बिल्कुल चिल पानी डालें। या फिर जैसे मैंने बर्फ़ डाली है वैसे आप इसे बर्फ़ डाल के चलाएँ। और नॉर्मल पानी तो इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो हमें बस बर्फ़ डालकर इसी तरीके से इसे चलाते रहना है। 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। और जैसे जैसे हम चलाते जाएंगे वैसे वैसे इसका मक्खन बनना शुरू हो जाएगा। जो हम मलाई से मक्खन बनाते हैं ना बहुत ही जल्दी बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसमें हमने ना ही मशीन का यूज़ किया और ना ही मिक्सर का और ना ही हाथ से। देखिए चम्मच से ही इसका मक्खन बन गया है। अब मैं ये चम्मच है उसे साफ करके रख देती हूँ और फिर हम हाथ से इसे निकालेंगे। गांव में तो वैसे जो घी बनाया जाता है, मक्खन बनाया जाता है वो दही से ही बनाया जाता है। पहले दूध से दही बनाया जाता है और दही से मक्खन बनाया जाता है। हमारे यहाँ तो दही से ही मक्खन बनाया जाता है। हम मलाई से कभी मक्खन नहीं बनाते। वो तो मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए मलाई लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो गाय वैसे रहती हैं तो हम उससे दूध बहुत सारा होता है तो पहले दही बनाते हैं और दही से मक्खन बनाते हैं। अब देखिए मैं आपको हाथ से इस तरीके से इसे दबाते हुए इसका पानी है जो छाछ वगैरह है जो निकल जाएगी, इस तरीके से हमको करना है। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे ही निकाला जाता है। जैसे जैसे हम इसे उछाल कर दबाते जाएंगे ना वैसे वैसे इसमें से जो छाछ है वो निकलती जाएगी। तो देखिए कितने अच्छे से ये बन गया है। बस इसी तरीके से हमें इसे बनाना है। मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। और इसका जो टेस्ट है नहीं, आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको जो गांव में घी बनाया जाता है ना बिलोने से, उसी का ही टेस्ट आएगा आपको। मैं आपको वो भी तरीका बताऊं कि आपको इसको गरम कैसे करना है। क्या होता है कि हम गरम करने में भी इसका टेस्ट ख़राब कर लेते हैं, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखना है। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि घी का टेस्ट
किस तरीके से अच्छा आता है। तो मैं आपको इसको गरम करना भी बताऊंगी, कैसे इसे गरम करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि ज़्यादा ही गरम कर देते हैं, उबाल देते हैं। उबालना नहीं चाहिए घी को कभी भी, उबालने से उसका पूरा टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। हमें घी को बहुत ही वैसे गरम करना चाहिए, मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। तो पहले सबसे पहले इसको हम सारे मक्खन को इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा मक्खन बन के तैयार हुआ है। इसकी एक बड़ी सी बॉल हम यहाँ पर बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये बना लिया है। अब इसे क्या करेंगे, हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जो बचा हुआ है उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालकर इसे निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पानी ले लेती हूँ, वो भी ठंडा वाला पानी लेना है हमें यहाँ पर। तो देखिए मैंने पानी ले लिया था। अब इसे हम साइड में रख देंगे, क्योंकि इसका तो हमें अब कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं और जो मक्खन हमने बनाया है उसे हम अब गरम करेंगे। तो ये देखिए इतना मक्खन हमारा निकला है उस मलाई से। और जो हमारी मलाई थी वो कमी थी, क्योंकि 2-2.5 किलो दूध की मलाई होगी। मैंने यहाँ पर ज़्यादा मलाई नहीं ली थी, कम ही मलाई ली थी, और इससे ये इतना सारा मक्खन निकल आया है। तो अब इसे हम गरम कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मैं गरम करने का तरीका आपको दिखाती हूँ कि आपको इसे कैसे गरम करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, गैस की हाई फ्लेम पे इसको रख देते हैं और उसे घंटों उबालते रहते हैं जब तक इसकी छाछ इसमें ही ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक इसे उबालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है, घी का टेस्ट ही अलग हो जाता है और उसके सारे जो पोषक तत्व होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। फिर वो जो घी होता है ना, वो उतने फ़ायदेमंद भी नहीं होता और उतना टेस्टी भी नहीं लगता है। तो आपको जब आप जो घी गर्म करें तब क्या करें, आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखनी है। लो फ्लेम पे ही आपको इसको गर्म करना है। तो मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखी है और लो फ्लेम पे ही मैं आपको इसे गरम करके दिखा रही हूँ। गांव में तो जब बिलोने से घी बनाया जाता है तो उसे बहुत ही कम आंच पे गरम किया जाता है, डायरेक्ट चूल्हे पे नहीं रखा जाता है। गांव में तो क्या होता है, उपले वगैरह होते हैं तो उनकी आग जो होती है उसे बाहर निकाल कर उस पर रख के धीमी धीमी आंच पर गर्म किया जाता है, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। अब क्या है, शहरों में तो ऐसा है नहीं कि उपले या देसी चूल्हा हो, तो आप गैस पे ही गरम करेंगे। तो क्या करना है, आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है और लो फ्लेम पे ही इसे गरम करना है। इससे आपका जो घी है बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। जैसे कि बिल्कुल देसी घी होता है नहीं, गाँव में जो बनता है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आपको देगा। तो आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही गरम कीजिए, क्योंकि हमें इसे उबालना नहीं है, सिर्फ गरम करना है। तो देखिए ये गरम हो गया है और इसमें झाग भी आ गए हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, झाग को भी इसमें ही जला देते हैं, इससे भी इसका टेस्ट बिगड़ जाता है। हमें झाग को इसमें जलाना नहीं है। हम क्या करेंगे, इस झाग को एक चम्मच लेंगे और चम्मच से इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो मैं इसे गैस को मैंने अब बंद कर दिया है। अभी गैस को हम ऑन नहीं रखेंगे। पहले क्या करेंगे, इस झाग को किसी बर्तन में चम्मच की हेल्प से निकाल लेंगे। तो मैं सारे झाग को निकाल लेते हैं। गांव में तो इस झाग को घी का फूल कहा जाता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं इस झाग को इस बर्तन में चम्मच से निकाल लेती हूँ और फिर निकालने के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। तो पहले सारे झाग को हम अलग कर लेंगे किसी भी बर्तन में, क्योंकि ये झाग कोई काम का नहीं होता और इसे जलाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको हम सारा किसी बर्तन में अलग से निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने इसे निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा और हमें गरम करना है, उबालना नहीं है, सिर्फ गरम ही करना है। तो मैं यहाँ पर गैस को ऑन कर देती हूँ और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे। हाई या मीडियम नहीं रखना है, लो रखना है। इस बात का तो आप ध्यान ही रखें कि आपको सिर्फ लो फ्लेम पे ही इसे गरम करना है, क्योंकि ये घी है, कोई डिश थोड़ी है इसे हम पका रहे हैं, हमें सिर्फ इसे गरम करना है। तो बस थोड़ी देर के लिए हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही गरम करेंगे, जिससे उसमें थोड़ी बहुत जो झाग होंगे और वो ऊपर आ जाएंगे। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इसे गरम कर लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। तो पहले सब इसे गरम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आज मैं आपको बहुत तरीका बता रही हूँ जैसे गांव में बनाया जाता है घी। हमारे यहाँ तो ऐसे ही घी को गर्म किया जाता है और ऐसे ही मक्खन बनाया जाता है। भले ही आप बिलौने से घी ना बनाएं, मलाई से बने हुए घी का भी आप बिलौने जैसे घी का स्वाद ले सकते हैं, अगर आप इस तरीके से इसे गर्म करेंगे और इस तरीके से ही बनाएंगी। तो ये देखिए मैंने इसे गैस को बंद कर दिया है। अब यहाँ पर मैं दूसरा बर्तन लूँगी और उस बर्तन में इसको हमें निकालना है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें हमें ज़्यादा
उबालना नहीं, इसलिए दूसरे बर्तन में निकालेंगे। इसमें जो छाछ वगैरह होगा वो इसके नीचे रह जाएगा। तो मैं दूसरा बर्तन ले लिया है मैंने यहाँ पर, और जो झाग है इसको हम चम्मच से हटाते हुए इस दूसरे बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसमें बहुत ही कम समय लगा है, आप खुद ही देख सकते हैं, क्योंकि हमने ना ही इसे घंटों उबाला है। तो आपको इसमें यही परेशानी नहीं है कि आपको घंटों गैस के पास खड़ा रहना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी हम घी को गर्म करते हैं तो उसे छोड़कर हम नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम छोड़ के चले जाएँ तो जो घी है वो जल जाता है। हमें गैस के पास ही खड़ा रहकर घी को गर्म करना होता है। तो आपका जो घंटों का काम है वो मिनटों में यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए मैंने सारा घी इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। अब जो थोड़ा सा 1-2 चम्मच इसमें बचा हुआ है छाछ का मिला हुआ, आप इसे भी फेंके ना, इसे भी अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो जो थोड़ा बहुत घी होगा वो ऊपर आ जाएगा और छाछ अलग निकल जाएगी। या फिर इसमें ठंडा पानी डाल दीजिए फ्रिज का, तब भी घी ऊपर आ जाएगा और जो छाछ है वो पानी में मिलके निकल जाएगी। तो आपका कोई भी घी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो जो घी मैंने इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसका क्या करना है हमें, अब इसे थोड़ी देर के लिए गैस पर रखेंगे, 1 से 1.5 मिनट, बस ज़्यादा नहीं रखेंगे। बस थोड़ा सा इसमें जो कुछ थोड़ी बहुत छाछ वगैरह वैसे तो है नहीं, फिर भी हम क्या करना है कि कभी कभी क्या हम स्टोर करके रख देते हैं, तो उसके लिए हमें इसे थोड़ा सा और गर्म करना होता है। अगर आप 1-2 दिन में इसे यूज करके ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर आपको इसे गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टोर करके रख रहे हैं तो आपको इसे 1 से 1.5 मिनट तक और इसे गर्म करना होगा, जिससे ये अच्छे से हो जाए और आपका घी बिगड़े नहीं। तो देखिए मैंने 1 से 1.5 मिनट इसे गर्म कर लिया है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, कहीं भी ये काला नहीं पड़ा है, कुछ भी इसमें जला नहीं है। अब ये घी है जो स्टोर रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या 1 साल के लिए भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और ना ही स्वाद में इसके फ़र्क आएगा। जैसा आपने बनाया है वैसा का वैसा ही रखा रहेगा। ये देखिए मैं आपको बड़ी चम्मच से दिखा देती हूँ, पास से भी दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा कलर आया हमारे घी का। बिल्कुल बिलोने जैसा ही घी लग रहा है, जैसे बिलोने से बनाते हैं वैसा का वैसा ही। ये देखिए लग ही नहीं रहा कि ये मलाई से बनाया है, क्योंकि हमने इसमें बिलोने जैसा ही तरीका अपनाया है इसमें गरम करने का। क्योंकि जो गरम करने का तरीका होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर उसमें ही हम गलती कर देते हैं तो हमारा जो घी है वो बिगड़ जाता है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। जैसे मैंने आपको बताया है, अगर उस तरीके से आप बनाएंगे ना तो आपका घी बिल्कुल देसी घी जैसा, बिलोने जैसा ही स्वाद देगा। तो इस घी को आप 1 साल 6 महीने स्टोर करके रखिए। राधे राधे।